और पाकिस्तान टूट रहा है, पाकिस्तान डूब रहा है। अफगानिस्तान से सपोर्ट आई भारत के लिए, न सिर्फ वहां पर दहशतगर्दी को कंडेम किया गया, खासतौर पे इंडिया पाकिस्तान के मामलात डायरेक्टली हमारी सियासत को मुतासिर करते हैं। केपीके के अंदर इस वक्त हमले शुरू हो गए, पिशावर के अंदर हमला, बन्नू के अंदर हमला, किर्क के अंदर हमला, स्वाबी के अंदर हमला, लक्की मरवत के अंदर हमला। ये क्या हो रहा है? और पूरे बलोचिस्तान के इलाके के अंदर कोई घंटा ऐसा नहीं जा रहा जब कहीं ना कहीं हमले नहीं हो। खुदा बचाए। बात क्या की जा रही है? बात ये की जा रही है कि अफगान तालिबान तैयार हो गए हैं, वो हिंदुस्तान को अड्डा देंगे या अड्डे देंगे पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए। अफगानिस्तान हुकूमत के नायब वजीर दाखिला इब्राहिम सदर ने भारत का दौरा किया। इंडियन मीडिया ने इस दौरे को अहम करार दिया है। वो मीटिंग सिर्फ ट्रेड को लेकर नहीं थी, बल्कि डिफेंस को लेकर भी काफी ज्यादा बातें हुई है। पाकिस्तान आर्मी चीफ के मुल्क के साथ सबसे बड़ी गद्दारी, कुछ कह रहे हैं कि हाय अल्लाह, कुछ कह रहे हैं माय गॉड, ये क्या हुआ? इसने तो सारे कैलकुलेशन ही अपसेट कर दिए। साहब, ये बिरादर इस्लामी मुल्क के नायब वजीर दाखिला एंड जंग के वक्त हमारे दुश्मन मुल्क में क्या कर रहा था? ये अफगानिस्तान को लेकर बड़ा परेशान है पाकिस्तानी जो। हाँ दोस्तों, अफगानिस्तान भी अब चाहता है कि अब भारत से आसमानी बिजली ले, बड़ा मोस्ट मिसाइल जो है अब अफगानिस्तान भी लेना चाहता है। लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब चूंकि हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं तो उनकी बात को रद्द नहीं किया जा सकता। उन्होंने नाज़रीन इस बात का खदशा जाहिर किया है कि भारत की जानिब से दोबारा जारियत हो सकती है। भारतीय वजीर दिफा राजनाथ सिंह का ये मानना है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ, भारत अभी सही पिक्चर दिखाना चाहता है, अभी ट्रेलर दिखा। पूरी की पूरी कशीदगी या जंग कह लें आप, इसमें भारत को सपोर्ट और भारत के मौकिफ में सॉफ्ट कोर हाँ में हाँ भी अफगानिस्तान की तरफ से मिलाई गई। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। और पाकिस्तान टूट रहा है, पाकिस्तान डूब रहा है। केपीके के अंदर इस वक्त हमले शुरू हो गए, पिशावर के अंदर हमला, बन्नू के अंदर हमला, किर्क के अंदर हमला, स्वाबी के अंदर हमला, लक्की मरवत के अंदर हमला। ये क्या हो रहा है? और पूरे बलोचिस्तान के इलाके के अंदर कोई घंटा ऐसा नहीं जा रहा जब कहीं ना कहीं हमले नहीं हो रहे। गैर बलोचों पर हमले, पुलिस पर हमले, पुलिस चौकियों पर हमले, फौजी ठिकानों पर हमले। ये क्या है? और दावे क्या है? खारजियों के साथ। कौन से खारजी भाई? सियासी मसला है। अब क्या है? अब इन्होंने कहा है ये शबाशी, खुदा बचाए। और जो लोग जैसे लाए हुए हैं, ये 16 जमातें, 16 सीटें जीती हुई ये पार्टी, और उस पार्टी के नलायक, नाहल, लुटेरे, चोर, उचक्के, बाजारी, इन लोगों को लाकर हमारे और पाकिस्तान के सर पर मुसल्लत किया गया। पाकिस्तान आर्मी चीफ भारत के साथ चार रोज़ा तनाज़ा के बाद कुछ इस अंदाज से पेश आ रहे हैं जैसे 1992 के वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम के कप्तान भी वही थे, और अब दोस्त हंगूर के वही कमांडर जिसने भारतीय बहरी जहाज INS कुखरी को गर्क किया था। हालांकि इस 4 रोज़ा जंग में इनका अमली किरदार ना होने के बराबर था। यह सोचना कि इनकी ये नुमाइश इनकी मकबूलियत में इजाफा करेगी या किसी तरह इमरान खान को नुकसान पहुंचाएगी, हद दर्जे की खुद फरेबी है। जनरल आसिम मुनीर और पाकिस्तानी फौज की गैर मकबूलियत की वजह यह नहीं कि उन्होंने मकबूजा कश्मीर को आजाद नहीं करवाया या भारतीय एयरबेसेस को तबाह नहीं किया, बल्कि इनकी गैर मकबूलियत की वजह इनके अपने इकदाम हैं, जिसमें रजीम चेंज ऑपरेशन, इमरान खान को कैद करना, इन पर कातलाना हमले की कोशिश, इंतखाबी चोरी करना, बदतरीन फाशिज्म नाफिज करना, आइन में तब्दीली, अवामी इदारों पर कब्जा, अरशद शरीफ की शहादत, मलंग जिले शाह की शहादत और कई PTI हामियों के कत्ल में मुलव्विस होना। जब तक हमारी फौज को बतौर इदारा हम ये एहसास दिलाने में कामयाब नहीं होंगे कि मुल्क के साथ सबसे बड़ी गद्दारी मुल्क का इलेक्शन चोरी करना है, तब तक मुल्क के हालात ठीक नहीं हो सकते। ये मेरी राय है कि फौज को हकीकी मानों में इस जुर्म की संगीनी का एहसास नहीं है। वो इसे एक रूटीन का मामला समझते हैं जी कि हम सबसे बड़े ठेकेदार हैं, हमने देखना है कि किसको बिठाना है ऊपर, हम बिठाते हैं और इसमें कोई बुराई नहीं है। फौज की सोच ये है, उनको ट्रेनिंग यही दी जाती है कि आप ही मालिक हैं मुल्क के और आप नहीं देखना है कि किसे बिठाना है, क्योंकि आप ही मुहाफिज हैं, आपने ही सब कुछ चलाना है, आपने ही देखना है, आपने सरहदों की हिफाजत करनी है तो अंदर भी आपने ही देखने हैं सारे हालात। तो ये इनकी एक ब्रेन वॉशिंग हुई होती है। इनको हमने ये एहसास दिलाना है कि इलेक्शन चोरी करना सबसे बड़ी गद्दारी है। इस पे आर्टिकल 6 लगता है, इस पर सजाए मौत होनी चाहिए। भाई बहन है और हमेशा ही रहेगा। जैसे मैंने आपको बताया, एक बड़ा अजीब रिश्ता है। इंडिया और अफगानिस्तान का क्रिकेट मैच होता है ना, तो कई बार मुझे लगता है यार जीत जाए अफगानिस्तान, ये अच्छा ही रहेगा, मतलब कोई वो नहीं आता। या अफगानिस्तान ऑस्ट्रेलिया का मैच हो तो मैं लिटरली अफगानिस्तान का मैच देखता हूं बैठ करके उसी तरीके से जैसे मैं इंडिया और पाकिस्तान का मैच देखता हूं। ये सच बात है।
मैं जैसे ना ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड का मैच नहीं देखूंगा, मैं इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज का मैच नहीं देखूंगा, मगर अफगानिस्तान और किसी का भी मैच होता है तो मैं देखता हूं। आई लव देम, आई डोंट नो क्यों भैया, मैं कभी मिला नहीं हूं, मैं जानता नहीं हूं, बट आई लव देम, देयर इज अ फीलिंग। अच्छा वो भी मुसलमान है, तो ये हिंदू मुसलमान का तो लफड़ा ही नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये रही कि तालिबान से हमारी कोई वो है एक जो कह लीजिए पॉलिसी लेवल की टॉक है कि जिस तरीके से गवर्नमेंट आई है हम उस गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज नहीं करते, बट अदरवाइज हमारे ट्रांजैक्शनल स्टॉक्स तो रहेंगे ना। वी कैन नॉट लीव अफगानिस्तान, अफगानिस्तान हमारा हिस्सा है, अफगानिस्तान हमारे परिवार का पार्ट है। हाउ कैन वी लीव अफगानिस्तान? तो फिर अगर कुछ ट्रांजैक्शन होने हैं, इतना क्रूशियल टाइम चल रहा है, हमने क्यों अटैक किया पाकिस्तान के ऊपर, क्या हमारी वजूहात थे, क्या हमारे पास एविडेंसेस हैं, ये सारे तो हम अफगानिस्तान के साथ शेयर करेंगे ना, जैसे हम दुनिया में सबके साथ शेयर करेंगे। अफगानिस्तान भी इज द पार्ट ऑफ द इंटरनेशनल कम्युनिटी, कोई बाहर तो है नहीं। तो अफगानिस्तान स्टेट के साथ हमने ट्रांजैक्शन करना है, और उसमें जो मुताकी साहब हैं वो उसके मेरे ख्याल से मुताकी साहब से ही बातचीत हुई है, आमिर मुताकी साहब से, जो फॉरेन मिनिस्टर का वो पद रखते हैं, अगर मैं गलत नहीं हूं तो फकर भाई मुझे ठीक करेंगे। तो ये उनके साथ बातचीत हुई, एक स्टेट दूसरे स्टेट को बताता है कि हमारी पॉलिसीज क्या चल रही है और क्या चल रही है। और मुताकी साहब ने स्टेटमेंट भी दिया था जब पाकिस्तान के ऊपर अटैक हुआ, उन्होंने कहा ये इस्लाम और कुफार की जंग नहीं है। ही ऑल्सो अंडरस्टूड आवर पॉइंट। तो बिल्कुल हमने तो दुनिया को बताना है कि हमारे बीच में क्या हुआ, हमने क्यों अटैक किया, क्या हमारे पास सबूत हैं, क्या हमारे पास साक्ष्य हैं, शवाहिद हैं। ये सारे साक्ष्य लेके हम पूरे विश्व में जाएंगे, और उस विश्व में अफगानिस्तान भी एक बहुत क्रूशियल पार्ट है। हमारे जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र का तो बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट अफगानिस्तान है, और वो गवर्नमेंट वहां पे तालिबान की डिफेक्टो तो है, हम डी ज्यूरे ना माने बट डिफेक्टो तो है ही। तालिबान आर द वंस हु आर कॉलिंग द शॉट। तो इसीलिए वो बातचीत हुई है, प्रेजेंटरी हुई है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। हमने अफगानिस्तान के साथ संबंध थोड़े तोड़े हैं, अफगानिस्तान के साथ हमारे संबंध रहेंगे। वो हमारे भाई है, हमारे बहन है, हमारी फैमिली का हिस्सा है। जब भी उनके ऊपर कोई परेशानी हो हम खड़े होंगे। मतलब डॉक्टर साहब, आपको क्या, आपकी बात से मुझे लग रहा है कि आपको सफाइयां देनी पड़ रही हैं दुनिया को कि आपने क्यों अटैक किया। ये कहना चाह रहे हैं आप कि आप जाके सारी दुनिया को बताएंगे कि आपने अटैक क्यों किया। ये बात तो वैसे भी मीडिया पर आ चुकी है, तो मेरे ख्याल है बताने की कोई खास जरूरत नहीं है। लेकिन डॉक्टर साहब के रिप्लाई के बाद फखर आप फिर रिप्लाई कर दिएगा। जी डॉक्टर। नहीं देखिए, ऐसा नहीं है, ये देखिए दुनिया कम्युनिकेशन का है। आप सही भी होंगे, और आपने अगर लोगों को सही बातें नहीं बताई, सही कॉन्सेप्ट नहीं बताए, सही चीजें नहीं बताई, तो बाकी लोग जाके कान भरते रहते हैं। देखिए कभी भी कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए। आपने कम्युनिकेशन गैप किया, तुरंत पाकिस्तान के कोई वहां पहुंच जाएंगे ISI वाले, और जाके कुछ कान में डाल देंगे, और फिर हमारी बात करें हमको दिख। सो पॉइंट ये है कि हमें दुनिया को तो बताना होगा ना। आपको क्यों बताए, आपको तो हम मार रहे हैं, पर जिसको मार रहे हैं उसको हमें नहीं बताना है। जिसको हम मार रहे हैं उसको क्यों मार रहे हैं, ये दुनिया को जाके बताना है, विश्व में हमें बताना है। और अफगानी भाई बहन हमारे वो हैं, सबसे पहले इंपॉर्टेंट प्लेयर है। वो आपकी तरह ये नहीं कहते कि जी इस खित्ते में हमारी वो है, हमें क्या स्ट्रेटेजिक एक वो है जी, हम मतलब क्या है, आप कुछ नहीं, लेकिन आप सब कुछ है। आप ज्यादा इंपॉर्टेंट अफगानी हैं, लेकिन वो बेचारे कुछ नहीं कहते। तो हम बिल्कुल उनको बताएंगे, और अच्छा कदम किया है एस जयशंकर साहब जी। हाँ जी, एक्चुअली जो इंडिया और अफगानिस्तान के दरमियान देखें बातें बिल्कुल हमने सुनी, क्योंकि अभी रिसेंटली 2-3 विजिट्स हुए बड़े इंपॉर्टेंट, उस पर मुख्तलिफ जगहों पे आर्टिकल्स आए, मैंने भी खुद भी शो किए। इंडिया दिल्ली से यानी उनके फॉरेन ऑफिस के बड़े इंपॉर्टेंट लोग आए, सेक्रेटरी फॉरेन अफेयर्स उन्होंने विजिट किया। उन्होंने अमीर खान मुत्तकी और मुल्ला याकूब और वहाँ के मुल्ला हिबतुल्लाह वगैरह मुख्तलिफ लोगों से उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट मुलाकातें की थी, और ये 2 दफा हुआ है अगर हम गुज़िश्ता 6-7 महीनों की बात करें। लेकिन जो अभी डेवलपमेंट है ना, शायद ये उन दोनों से ज्यादा अहम है। इब्राहिम सदर मिलिट्री चीफ है राइट नाउ, एंड ही इज ए वाइस जिसे कहते हैं फॉरेन मिनिस्टर ऑफ अफगानिस्तान। उन्होंने अभी 12 से 14 मई के दरमियान एक बहुत इंपॉर्टेंट विजिट किया है न्यू दिल्ली का। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC और जेड को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।